Dear student, myself Prakash Garg, Assistant Professor, Department of Geology. Today we discuss important topic of igneous petrology, igneous rock textures, part 2. Amygdaloidal textures. Amygdaloidal textures, if the vesicles have been filled with material, usually calcite, chalcedony, or quartz, then the term amygdaloidal should be added to textural description of rocks. And amygdaloidal is defined as the refilled vesicles. प्रीवियस लेक्चर्स में हमने वेसिकुलर टेक्सचर्स के बारे में पढ़ा था। जो वेसिकल्स में अगर सेकेंडरी मिनरलाइजेशन जैसे कैल्साइट, कैल्सोडनी या क्वार्ट्ज से वेसिकल्स फिल हो जाए तब उसे अमेग्लूडल कहा जाता है और इस तरह के टेक्सचर्स को अमेग्लूडलर टेक्सचर्स कहते हैं। ग्लोमेरुपर्फेटिक टेक्सचर्स। ग्लोमेरुपर्फेटिक टेक्सचर्स एक तरह का परफेटिक टेक्सचर्स है जिसमें परफेटिक टेक्सचर वो टेक्सचर्स होता है जिसमें बिगर क्रिस्टल सराउंडेड बाय स्मॉलर ग्रेन। ग्लोमेरुपर्फेटिक टेक्सचर्स में जो फिनोक्रिस्ट है, जो बिगर क्रिस्टल है, उनका एक क्लस्टर पाया जाता है। जो फिनोक्रिस्ट है वो एक क्लस्टर या गैदरिंग में एक साथ पाए जाते हैं। इस तरह के टेक्सचर्स को ग्लोमेरुपर्फेटिक टेक्सचर्स कहा जाता है। ग्राफिक टेक्सचर्स। ग्राफिक टेक्सचर्स एक तरह की इंटरग्रोथ होती है जिसमें इंटरग्रोथ होती है क्वार्ट्ज और एल्कली फेल्सपार की। इसमें जो क्वार्ट्ज ग्रेन है वो क्यूनिफॉर्म राइटिंग एक तरह की जिसे हिंदी में किलाक्षर लिपि भी कहा जाता है, जो मेसोपोटामिया और वेनेजुएला में विकसित हुई थी, जो गीली ईंटों पर कील की सहायता से आड़ी और सीधी लाइनों में लिखी जाती थी। उसकी तरह ये जो क्वार्ट्ज है वो क्यूनिफॉर्म राइटिंग की तरह दिखते हैं। इस तरह के ग्राफिक टेक्सचर पैग्मेटाइटिक रॉक्स में पाया जाता है। वैसे तो ये जो ग्राफिक टेक्सचर है वो पॉइक्लेटिक टेक्सचर्स के जैसे दिखाई देता है, जिसमें जो लार्जर क्रिस्टल है, जो ग्रे कलर का लार्जर क्रिस्टल है वो एल्कली फेल्सपार है, इनक्लोजिंग स्मॉलर क्रिस्टल ऑफ क्वार्ट्ज, जिसमें कई सारे क्वार्ट्ज क्रिस्टल को इनक्लोजिंग किया होता है। जो सारे क्वार्ट्ज एक ही क्रिस्टलोग्राफिक ओरिएंटेशन में व्यवस्थित रहते हैं। ग्राफिक टेक्सचर्स अगर उसे माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जाता है तो वो उसे माइक्रोग्राफिक टेक्सचर्स कहा जाता है, जिसमें क्वार्ट्ज और एल्कली फेल्सपार क्वार्ट्ज की साइज स्मॉल होती है। ऑर्बिकुलर टेक्सचर्स वो टेक्सचर्स है जो कोर्स ग्रेन रॉक्स में पाया जाता है। इसमें कंसेंट्रिक बेंडेड स्फेयर पाए जाते हैं। कंसेंट्रिक का मतलब होता है सकेंद्री वृत्त या गोले पाए जाते हैं, जिसमें अल्टरनेट डार्क कलर और लाइट कलर के मिनरल्स के अल्टरनेटिंग वलय पाए जाते हैं। इसे ऑर्बिकुलर टेक्सचर्स कहा जाता है। प्यूमिसियस टेक्सचर्स। वैसे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने वेसिकुलर टेक्सचर्स के बारे में पढ़ा था। प्यूमिसियस टेक्सचर्स एक तरह का वेसिकुलर टेक्सचर्स है। Pumiceous. If the vesicles are so abundant that make up over 50% of rocks, अगर रॉक्स के मोर देन 50% अगर वेसिकल्स है तो जो रॉक की डेंसिटी है वो एक से भी कम हो जाएगी और इस तरह की रॉक्स पानी पर भी तैर सकती है। इसे प्यूमिसियस रॉक्स कहा जाता है। प्यूमिस
प्यूमिसियस टेक्सचर्स प्यूमिस में पाया जाता है, जो एसिडिक कंपोजिशन की एसिडिक रॉक्स होती है। स्कोरियसियस स्कोरियसियस इज same textures as pumiceous but difference in chemical composition. Scoriaceous is a basic composition but property are same. Scoria have greater density greater than 1. स्कोरिया की डेंसिटी 1 से ज़्यादा होती है क्योंकि ये बेसिक या मैफिक मिनरल से बना होता है। स्पिरुलाइटिक टेक्सचर्स कॉमनली फाउंड इन ए ग्लासी वोल्केनिक रॉक्स में स्पिरुलाइटिक टेक्सचर्स पाया जाता है, जिसमें स्फेरिकल इंटरग्रोथ ऑफ रेडिएटिंग क्वार्ट्ज और फेल्सपार, जिसमें रेडियल इंटरग्रोथ पाई जाती है क्वार्ट्ज और फेल्सपार की। स्पिरुलाइटिक टेक्सचर डिविट्रिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा बनता है। डिविट्रिफिकेशन क्या होता है? डिविट्रिफिकेशन एक तरह का डीग्लासिंग प्रोसेस है, जिसमें ग्लास का मिनरल में क्रिस्टलाइज हो जाता है। ग्लास का मिनरल में क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, जैसे क्वार्ट्ज क्रिस्टोबेलाइट, और फेल्सपार में ग्लास का रीन्यूक्लिएशन हो जाता है। इस तरह के टेक्सचर्स को स्पिरुलाइटिक टेक्सचर्स कहा जाता है। स्पिरुलाइटिक टेक्सचर्स के कई शेप हो सकते हैं। स्फेरिकल हो सकता है, बो एंड टाई शेप में हो सकता है, फैन शेप में, या प्लूमोज लाइक ब्रांचिंग ट्री जैसे वृक्षाकृतिक आकृति में हो सकता है। एक्जियोलाइटिक शेप में भी हो सकता है। पायरोक्लास्टिक टेक्सचर्स जिसे वोल्केनोक्लास्टिक्स या फ्रेगमेंटरी टेक्सचर्स भी कहा जाता है, जो मैग्मेटिक रॉक्स में पाया जाता है। पायरोक्लास्टिक स्ट्रक्चर ओरिजिनेटिंग ड्यूरिंग वोल्केनिक एक्टिविटी। पायरोक्लास्टिक स्ट्रक्चर वोल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा बनते हैं। दे कंटेन फ्रेगमेंट पायरोक्लास्ट ऑफ रॉक्स, ग्लास और क्रिस्टल originating by fragmentation related either to magnetism or to transfer to place of their deposition। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी बनते हैं और फ्रेगमेंटेशन के दौरान भी बनते हैं। They have not been altered during deposition। इनमें ये जो पायरोक्लास्ट है, इनमें अल्ट्रेशन नहीं होता है, डिपोजिशन के दौरान अल्ट्रेशन नहीं होता है। इस तरह के टेक्सचर्स पायरोक्लास्टिक टेक्सचर्स कहा जाता है। डायग्राम में राइलाइटिक टफ और राइलाइटिक ब्रेक्शिया, जिसमें ये रॉक फ्रेगमेंट दिखाए, जो पायरोक्लास्ट के रॉक फ्रेगमेंट दिखाए गए हैं। पायरोक्लास्ट को उसके पायरोक्लास्टिक मटेरियल को उसके साइज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग क्लासिफाई किया गया है। बड़े साइज जिसे ब्लॉक या बॉम्ब कहा जाता है, जिसकी साइज मोर देन 2 mm साइज होती है। ब्लॉक एंगुलर शेप में होते हैं और जो बॉम्ब है वो राउंडेड शेप में होती है, जिनकी साइज मोर देन 64 mm होती है। लेपिली जिसकी साइज 2 से 64 mm साइज की होती है। ऐश जिसकी साइज लेस देन 2 mm साइज की होती है। ऐश के कंसोलिडेशन से टफ बनती है। लेपिली के कंसोलिडेशन से लेपिली स्टोन बनता है। ब्लॉक और बॉम्ब के कंसोलिडेशन से पायरोक्लास्टिक ब्रेक्शिया बनता है
और बॉम्ब के कंसोलिडेशन से एग्लोमरेट बनता है। पायरोक्लास्टिक टेक्सचर्स में ग्लासी मटेरियल हो सकता है, ग्लास, क्रिस्टल फ्रेगमेंट हो सकते हैं और रॉक फ्रेगमेंट हो सकते हैं। प्यूमिस और ग्लास हो, अगर एस मटेरियल में प्यूमिस और ग्लास है तब विट्रिक टफ बनती है। क्रिस्टल फ्रेगमेंट है तो क्रिस्टल टफ बनती है। अगर रॉक फ्रेगमेंट है तो लिथिक टफ कहा जाता है उसे।